ड्रामे के डायलॉग्स बहुत ही जबरदस्त हैं। जब दुआ नौशेरवा को कहती है कि क्या तुम इस घर में अब मुझे जबरदस्ती रखोगे, तो नौशेरवा बहुत ही जबरदस्त जवाब देता है। वो उसे कहता है कि जो शख्स तुम पर खुद को हार चुका हो वो तुम पर जबरदस्ती कैसे कर सकता। वो इस तरह का ड्रामा रचाती है कि मैं इस हवेली से जाना ही नहीं चाहती, मुझे आप यहाँ से मत निकाले। लेकिन दूसरी जानिब वो जुनैरा के साथ मिलकर एक नई साजिश रचाने जा रही है। फाइनली जानिसार उस मोड़ पर आ पहुंचा है जिसमें आपको एक के बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इस ड्रामे की स्टोरी मजीद आगे जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, इस बारे में बात करेंगे मेरी आज की इस वीडियो। लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि जब नौशेरवा अपने बाबा साईं को जाकर बताता है कि उस वक्त उस पर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी प्यारी बहू कशमाला ही थी, और वो ये भी कहता है कि अगर कशमाला की जगह कोई और होता तो वो इस वक्त जिंदा ना बचता। ये बात सुनने के बाद नौशेरवा के बाबा साईं चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि कशमाला ऐसा करवा सकती है। इस मौके पर नौशेरवा की वालदा उसके बाबा साईं से बहुत ही जबरदस्त बात करती हैं। वो कहती हैं कि कशमाला क्योंकि महरूमियों का शिकार है और वो जवान जहान है, तो अब हमें उसकी कहीं पर शादी करवा देनी चाहिए। उसके बच्चे क्योंकि बड़े हो चुके हैं तो उन्हें अब हम अपने पास भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये चिंगारी भड़की तो पूरी हवेली को आग लगा देगी। ये बात सुनते ही कशमाला आकर उनके पैरों में गिर जाती है और एक नया ड्रामा रचाती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। वो इस तरह का ड्रामा रचाती है कि मैं इस हवेली से जाना ही नहीं चाहती, मुझे आप यहाँ से मत निकाले। लेकिन दूसरी जानिब वो जुनैरा के साथ मिलकर एक नई साजिश रचाने जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि कशमाला जुनैरा को कॉल करके कहेगी कि मैं तुम्हें दुआ की मुंह मांगी कीमत दूंगी, बस तुम उसे मेरे रास्ते से हटा दो और उसे उसी गलीज जगह में ले जाओ जहां से नौशेरवा उसे लेकर आया था, फिर तो तुम्हें हर दिन नोट ही नोट मिलेंगे। कशमाला की ये बात सुनते ही जुनैरा फौरन से दुआ को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि उस रात जिस बुढ़े का तुम सर खोल कर आई थी उसने मेरा जीना दोभर किया हुआ है, लिहाजा तुम मुझसे फौरन आकर मिलो। ये बात सुनते ही दुआ चौंक जाएगी, उसे कहेगी कि क्या तुम होश में भी हो, मैं अब नौशेरवा की बीवी बन चुकी हूँ और मैं अब उसकी इज्जत भी हूँ, लिहाजा मैं तुम्हारे पास किसी भी सूरत अब नहीं आ सकती। दूसरी जानिब फराज, जिसका भांडा अनकरीब ही फूटने वाला है, वो अपनी बीवी को प्रेशराइज करता है कि तुम दुआ की दोस्त रिदा से क्यों मिली। हकीकत में उस बेचारे को डर है कि रिदा उसकी बीवी को बयान ना कर दे। इस पर भी वो बात बिल्कुल फिट होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। एक तरफ तो उसने दुआ के साथ गलत किया और दूसरी जानिब वो उसी की बहन को डरा धमकाकर अपने साथ भी रखना चाहता है। उसे ये डर है कि जिस दिन दुआ उसके सामने आ गई तो उसकी हकीकत से पर्दा उठ जाएगा। फिर दुआ की वालिदा की बात की जाए, जो कि हमेशा से उसके वालिद के अंडर प्रेशर रही हैं, लेकिन इस बार वो भी डट कर उनके सामने खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि अब बात आ चुकी है उनकी अपनी छोटी बेटी पर। दुआ के वालिद को कर्ज लहजे में कहते हैं कि खबरदार जो तुमने मेरी छोटी सी बेटी को कहीं पर भी बयाने की कोशिश की। दुआ के वालिद चौंक जाते हैं कि वो किस तरह से बात कर रही है, क्योंकि आपने वो बात तो सुनी होगी कि औरत हर तकलीफ को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब बात आ जाए उसकी अपनी औलाद पर तो फिर वो हर किस्म की मुश्किलात का सामना करने के लिए डट कर खड़ी हो जाती है। इस ड्रामे के डायलॉग्स बहुत ही जबरदस्त हैं। जब दुआ नौशेरवा को कहती है कि क्या तुम इस घर में अब मुझे जबरदस्ती रखोगे, तो नौशेरवा बहुत ही जबरदस्त जवाब देता है। वो उसे कहता है कि जो शख्स तुम पर खुद को हार चुका हो वो तुम पर जबरदस्ती कैसे कर सकता है। ड्रामे की स्टोरी मजीद आगे जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर एक की हकीकत से पर्दा पाश होने वाला है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.